अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में सारा आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया कि अलजबरा क्या होती है, अलजबरा के बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमने अलजबरिक एक्सप्रेशन पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे, स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स। तो जिसको भी जो है यहाँ पे कोई बात समझ में नहीं आ रही तो मेरे पिछले जो है वीडियोस को देख सकता है, और सारी मैंने जो है लिस्ट अपलोड की हुई है। उसमें जो है शुरू से आप अलजबरा की कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको जो है पूरी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है, सेपरेट पोलिनोमियल रेशनल एंड इरेशनल एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग। इसमें हमें पोलिनोमियल रेशनल एंड इरेशनल एक्सप्रेशंस को अलग अलग करके रखना है। आइए क्या प्रॉब्लम गिवन है, हमें लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है, 9 प्रॉब्लम्स है, हमें इनमें से फाइंड करना है, हर एक को अलग अलग करके रखना है कि पोलिनोमियल कौन सा है, रेशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन पर। हमने पढ़ा था कि पोलिनोमियल क्या होता है, जो भी मतलब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट, इस फॉर्म की इक्वेशन हो, ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू अप टू इन्फिनिटी। आखिर में हमारा कांस्टेंट होगा ए एन। इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल इक्वेशन या पोलिनोमियल कहते हैं। तो इसमें हम देखें यहाँ पे 3x माइनस वन अपॉइंट थ्री, यहाँ पे x का पावर 1 है, उसके बाद हमारा कांस्टेंट हमारा है, तो सिंपली मतलब ये भी एक किस्म का हमारा पोलिनोमियल है। इसको मैं p से नाम देता हूँ पोलिनोमियल। और 5 हमने इसमें कंडीशन पढ़ी थी पिछले वीडियो में, आप अगर देखेंगे तो उसमें वो कह रहा था कि अगर सारे कोफिशिएंट जो है हमारे ज़ीरो हो जाएं तो आखिर में जो हमारा टर्म बचेगा वो कांस्टेंट टर्म बचेगा, तो वो कांस्टेंट भी हमारा पोलिनोमियल कहलाता है। तो ये 5 जो है वो भी हमारा पोलिनोमियल है। और यहाँ पे 4/x, अगर इसको मैं 4/x को x को ऊपर लेके आऊँ तो x माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कंडीशन पढ़ी थी पोलिनोमियल में कि जो पावर n होता है इस इक्वेशन में वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ही हम उसको पोलिनोमियल कहेंगे। अगर वो निगेटिव आ गया तो वो हमारा नॉन पोलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये जो है नॉन पोलिनोमियल है, या इसको हम रेशनल भी कह सकते हैं। ये हमारा रेशनल हो सकता है। और हमने पढ़ा था कि हर रेशनल जो है वो पोलिनोमियल नहीं हो सकता, लेकिन हर पोलिनोमियल जो एक्सप्रेशन है उसको हम रेशनल कह सकते हैं। तो ये पोलिनोमियल जो है वो हमारा रेशनल है, लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। ये हमारा रेशनल है, उसको मैं सिंपली डिनोट करता हूँ आर से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये क्या है, रेशनल है। और ऐसे ही ये जो 4 है ये भी हमारा क्या है, ज़ीरो है। इसको भी हम लिख सकते हैं, ये भी हमारा पोलिनोमियल है। ये भी हमारा पोलिनोमियल है। ये भी 1/y माइनस वाई। इसको अगर मैं अपॉन फॉर्म से कन्वर्ट करूँगा तो y पावर माइनस वन आ जाएगा, इसमें y माइनस वन माइनस वाई होगा। तो ये भी हमारा नॉन पोलिनोमियल होगा। इसको हम रेशनल कह सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल। और 1/x² प्लस टू ये हमारा रेशनल है। ये भी हमारा रेशनल कहलाएगा, 1/4 के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये
इरेशनल है। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। ये क्यूबिक में मतलब सॉल्व नहीं होगा, इसका स्क्वायर रूट कभी ख़त्म नहीं होगा। और हमने पढ़ा है कि जो भी मतलब स्क्वायर रूट में अंदर टर्म्स होते हैं और उसका स्क्वायर पॉसिबल ना हो तो वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया। तो इसका हमारा स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं है तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो सिर्फ ये एक हमारा इरेशनल है, बाकी जो है हमारे रेशनल और जो है पॉलिनोमियल्स है। तो इसको हम टेबल में बनाकर लिखेंगे। आइए इसको मिटाते हैं और टेबल दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। और 5 भी मैंने कहा था पॉलिनोमियल है, 0 भी पॉलिनोमियल है। और फिफ्थ नंबर जो ये भी पॉलिनोमियल था हमारा, और अलाउड 1/4 ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। रेशनल क्या है, रेशनल 4/x हमारा अपॉन फॉर्म में है, इसको हम रेशनल कह सकते हैं। ये मतलब पॉलिनोमियल तो नहीं है लेकिन रेशनल एक्सप्रेशन है। अब ऊपर भी जो है इसका मतलब पी ऑफ एक्स है और नीचे क्यू ऑफ एक्स है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है। और उसके बाद 1/y माइनस वाई ये भी हमारा रेशनल है। और 1/x² + 2 ये भी हमारा रेशनल है। यहाँ पे मैंने टाइपिंग में मिस्टेक की हुई है थोड़ी, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ये यहाँ पे अपॉन में x² + 2 है, मतलब ये ब्रैकेट में होगा, अपॉन में ऊपर से 1 होगा। सही है। और ये जो है हमारा एक रेशनल है जो मैंने आपको बताया। सही है, क्लियर हो गया होगा। रेशनल, इरेशनल और पॉलिनोमियल। तो इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी। चलिए आगे चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में कह रहा है सेपरेट पॉलिनोमियल्स एंड नॉन पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स आल्सो राइट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो हमें पॉलिनोमियल्स और नॉन पॉलिनोमियल्स को अलग करना है। और अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं ये भी हमें आइडेंटिफाई करके बताना है। तो यहाँ पे टेबल गिवन है, इसमें मुख्तलिफ हमारे प्रॉब्लम्स गिवन है। 3 - x/x ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ये हमें रेशनल की ऑप्शन नहीं दे रहा, ये सिर्फ बता रहा है पॉलिनोमियल है या नॉन नहीं है। अगर ये ऑप्शन देता रेशनल का तो ये तो हमारा रेशनल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हमें दो ही ऑप्शन है, या पॉलिनोमियल है या नॉन पॉलिनोमियल। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा पहले प्रॉब्लम को, 3/x को मतलब 3 - x/x को, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/x और यहाँ पे -x/x 1 हो जाएगा। तो इसको मैं ऊपर लेके आऊँगा 3x पावर -1 माइनस यहाँ पे x में कट जाएगी तो 1 बचेगा। तो ये हमारा मतलब 3x पावर -1 आ गया। तो ये क्या हो गया, नॉन पॉलिनोमियल। तो मैं इसको सिंपली n लिखता हूँ, ये नॉन पॉलिनोमियल है। 5xy³ ये हमारा पॉलिनोमियल है। ये तो सिंपल है, मतलब हम इक्वेशन फॉर्म में है x और y। इसमें हमारे वेरिएबल्स कितने होंगे, x और y, मतलब x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स हैं। तो इसको मैं 2 लिखता हूँ, t2 पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल्स का। और 3x⁻³ - 4xy(t) ये भी हमारा पॉलिनोमियल ही है। इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 2, x 3 है, x y t, तो 3 हम लिखेंगे p, 3। इसको अगर हम देखें 16 - 1/x², यहाँ पे फिर से हमारा 1 अपॉन में x² आ गया। तो इसको मैं फिर से अगर x² को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये -x - 2 हो जाएगा, पावर नेगेटिव पावर है। तो ये हमारा नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि ये हमारा इक्वेशन फॉर्म में है, हाईएस्ट डिग्री इसकी 4 है और इसमें वेरिएबल जो है वो एक ही है। उसके बाद इसको अगर मैं कंफर्म चेक करूं तो 125 हो जाएगा, 4x पावर -1 हो जाएगा।
4x पावर माइनस 1 आ गया, तो फिर ये भी हमारा नॉन पॉलिनोमियल होगा। x माइनस 1 ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, वेरिएबल इसका 1 है, x ही वेरिएबल है तो इसके लिए 1 लिखा है मैंने। 3/4 xyz ये भी हमारा पॉलिनोमियल ही होगा, और यहाँ पे वेरिएबल हमारे जो होंगे 3 होंगे, x y और z। ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, वेरिएबल हमारा 1 है, x। सही है, तो सिर्फ हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 नॉन पॉलिनोमियल है, 3 1 2 3 नॉन पॉलिनोमियल्स हैं, बाकी जो है 6 जो है हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। इसको हम टेबल फॉर्म में लिखेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके। पॉलिनोमियल्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स लिखा है, दूसरा नंबर जो हमारा पॉलिनोमियल है, तीसरा, पांचवा, सातवां, आठवां और नौवां, और वेरिएबल्स भी मेरे सामने लिखे हैं 2 3 1 1 1 3 1। नॉन पॉलिनोमियल्स जो हैं वो भी मैंने लिखे हैं 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स 61 अपॉन एक्स स्क्वायर 5 क्यूब प्लस। यहाँ तक वीडियो जो है हम ख़त्म करते हैं अभी, बहुत मतलब लंबा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आगे एक्सरसाइज 4.1 के बकाया जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं वो हम करेंगे, उसमें जो है इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।